नमस्कार। बहुत दिनों से एक मुद्दा जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और काफ़ी गंभीर मुद्दा है, मणिपुर का वह दृश्य सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको पता होगा वो महिलाओं का दृश्य, लेकिन और इसी का परिणाम है कि 4 दिनों से लगातार संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं आए और इस पर हमारे सवालों का जवाब दें। देख सकते हैं, इंडिया डिमांड्स पीएम स्टेटमेंट इन बोथ दी हाउस। यहाँ पर इंडिया बेसिकली भारत नहीं है, इसको भी जान लें। आप जानते होंगे कि अब यूपीए जो कांग्रेस लीड अलायंस थी, कांग्रेस के द्वारा निर्देशित जो अलायंस था, गठबंधन था, उसको पहले हम लोग यूपीए कहते थे। अब उसका नाम चेंज होकर के इंडिया हो गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये बेंगलुरु में अधिवेशन हुआ था, उसी समय इसका नाम बदल दिया गया। आपको पता होगा 2024 के इलेक्शन के लिए अब इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। यहाँ पर यह इंडिया है जो आप होर्डिंग में देख रहे हैं। और यहीं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण न्यूज है जो अभी अभी आया है, वह यह है कि जब 4 दिनों तक विपक्ष ने इस मांग को उठाया और स्वीकार नहीं किया गया, तो विपक्ष ने अंततः सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का घोषणा कर दी। और अभी न्यूज आया है कि स्पीकर ने, यानी कि ओम बिरला ने, उनके अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और यह लाया किसके द्वारा गया था? कांग्रेस के एमपी है गौरव गोगोई, ठीक है, इनके द्वारा लाया। आपको पता होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो निस्संदेह स्पीकर ने उसको लाने से पहले उनके पास वो 50 लोगों का, सॉरी, वो जो मेंबर थे लोकसभा के, उनके हस्ताक्षर भी पहुंचे कि हाँ, हम इसका समर्थन करते हैं। और स्पीकर को अंततः मंजूरी देनी। क्या है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव? तो समझो, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। ये सत्तारूढ़ दल नहीं ला सकती है, ये केवल विपक्ष ला सकता है। और लोकसभा के, आप यदि आप देखेंगे, ध्यान रखें इस बात को कि लोकसभा का जो नियम है 198, इसके अकॉर्डिंग ये केवल लोकसभा में आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। और यदि ये बिल पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री के साथ। क्या है, फिर से समझिए। जब ये बिल आता है, इसमें यह बात भी ध्यान में रखेंगे, वो यह है कि यह बिल सिर्फ लोकसभा में, जैसा मैंने कहा, आता है। और इस बिल का पास होने का मतलब ये होता है कि लोकसभा में जो सिटिंग सरकार है, यानी मोदी गवर्नमेंट, उसको 272 सीट का समर्थन प्राप्त नहीं है, यानी इतने का उसे बहुमत प्राप्त नहीं। इसका साधारण समझ, याद रखें, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान कि सरकार में जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री किसी भी हाउस के बन सकते हैं, लोकसभा के ही बन सकते हैं, राज्यसभा के ही बन सकते हैं। लेकिन सरकार वही बनाता है, यानी मंत्री वही बन सकते हैं, उसी पार्टी के लोग मंत्री बन सकते हैं जिसका बहुमत लोकसभा में, ठीक। जैसे मान लेते हैं राज्यसभा, ये लोकसभा, और ये मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के लोग इधर, इस साइड वाले भी, इस साइड वाले भी मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी। लेकिन सर, उसी सरकार के लोग मंत्री बनेंगे, कांग्रेस या बीजेपी कौन सरकार बनाएगी, आप किसे कहेंगे? तो सर, उसे सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है जिसका यहाँ पर मिनिमम 272 सीट प्राप्त है। और यदि इससे कम हो गया तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। माना जाएगा कि लोकसभा में यदि बहुमत नहीं है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो समय समय काल पर जब लगता है विपक्षी पार्टियों को कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो ला देती है चेक करने के लिए, भैया है कि नहीं बहुमत, तो हटो जाओ। लेकिन कभी कभी विरोध में भी, सरकार की नीतियों के विरोध में, है ना, तो भी लाया जाता है इसको, एक तरह से एक विरोध बन जाता है। यहाँ पर इसी बात की बातें थी। एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि
बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है एनडीए की, मोदी सरकार, वो 272 से बहुत आगे है। लगभग माना जा सकता है, यदि मैं आपसे कहूं कि 272 छोड़िए, ये जो लोकसभा है उनके पास मतलब बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272। मतलब यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और देखा गया कि इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में 272 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब पास हो गया। लेकिन बीजेपी के पास, बीजेपी लेड गवर्नमेंट के पास, याद रखेंगे, 331 सीट है। ये एनडीए की बहुत ज्यादा, और बीजेपी की एनडीए, और बीजेपी एनडीए तो काफी पार्टियां हैं इसमें मिली हुई, और इसमें बीजेपी का 303 सीट। इसलिए ऐसा लगता है मानो कि यह हताशा में लिया हुआ कदम, क्योंकि दूर दूर तक ये पास होता हुआ नजर नहीं आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष लेकर के आया। लेकिन फिर भी इस बात को जान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई नई बात तो है नहीं, बहुत पुराने समय काल से नो कॉन्फिडेंस मोशन आता हुआ आया। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, यदि कहा जाए सबसे पहली बात, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 1963 में ही आ गया था, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आचार्य की प्लानिंग लेकर के आए। बहुत लंबे समय तक बहस चली, 4 दिनों तक बहस चला, लेकिन आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू भारी मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री थे, तो बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद भी ये पहला था, उसके बाद 26 और बार आए हैं बिल नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विरुद्ध, है ना। अविश्वास प्रस्ताव अंतिम बार 2018 में आया था, यही मोदी गवर्नमेंट जिससे पहले चुनाव फर्स्ट टेन्योर का जो था पहले कार्यकाल में, उसमें भी आया था, टीआरएस लेकर के आई थी तेलंगाना की पार्टी, लेकिन यह भी विफल रहा। तो यहां पर यह बात आप समझ गए, वो यह है कि ये एक बात ध्यान रखेंगे, केवल रूल ही नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल इसी कारण से आता है। एक बात ये भी जाने कि 75(3) आर्टिकल जो है वह भी शक्ति देता है, संविधान का यह अनुच्छेद, कि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा नहीं, सॉरी लोकसभा। याद रखेंगे, संसद में तो वैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति तीनों आते हैं, लेकिन 75(3) इस बात को कहता है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, यानी उनकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति है। और यदि लोकसभा में अपनी बहुमत खो दिया तो मंत्री की कुर्सी चल जाएगी, सरकार चल जाएगी, यहां से भी एक शक्ति मिलती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा वही बात, वो यह है कि हताशा में लिया हुआ एक कदम है, क्योंकि लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है विपक्ष की, क्योंकि अभी नया नया नाम आया है, उन्होंने नया नया अपना नामकरण किया है, इंडिया नाम रखा है। इस नाम को चर्चा में बने रहने के लिए भी ये कदम हो सकता हो। आप समझदार हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दूर है कि ये कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया बहुत फासला है। चलिए आज यहीं तक है, और आगे देखते हैं। ये बिल पर पहले चर्चा होगी, बाद में इस पर वोटिंग होगा, और क्या रिजल्ट निकलता है वो एक देखने की बात। नमस्कार।